जी स्टूडेंट्स, अज असीं पढ़ांगे कर्व ट्रेसिंग। कर्व ट्रेसिंग असीं एक गिवन इक्वेशन तो असीं कर्व नूं किवें ट्रेस करना है। लोअर क्लासेस दे विच असीं एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो असीं स्ट्रेट लाइन ड्रा कीती सी, उसका ग्राफ प्लॉट कीता सीगा। ते साडे कोल एक कर्व नूं प्लॉट करन दे लई साडे कोल लॉट ऑफ थिंग्स चाहीदियां ने, जिहदे विच साडे कोल मल्टीपल पॉइंट्स, डबल पॉइंट्स, टेंजेंट्स चाहिए ने। सब तो पहला डबल पॉइंट की ने, डबल पॉइंट ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਥਰੂ ਵਿਚ ਟੂ ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਟੂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਆਫ ਏ ਕਰਵ ਪਾਸਿਸ ਕਾਲਡ ਏ ਮਲਟੀਪਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਫॉर एग्जांपल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਨੇ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਇੱਕ ਕਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਜ਼ इस पॉइंट के विचों एक कर्व दो बारी पास करता है, इस पॉइंट के विचों एक कर्व दो बारी पास करता है। तो ये साडा जिहड़ा पॉइंट है ये डबल पॉइंट है, क्योंकि कर्व दीयां दो ब्रांचेस इस पॉइंट चों पास करदियां ने। जे इस विचों सपोज कर्व की एक ब्रांच होर पास करे तो ये ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा। तो मल्टीपल पॉइंट की हो गया? ए पॉइंट थ्रू विच टू और मोर दैन टू ब्रांचेस ऑफ द कर्व पासिस कॉल्ड ए मल्टीपल पॉइंट। तो असीं मेनली पढ़ांगे डबल पॉइंट्स जिहदे विचों कर्व दीयां दो ब्रांचेस पास करदियां ने। फर्स्ट डबल पॉइंट है नोड। ए डबल पॉइंट इज सैड टू बी नोड इफ टू टेंजेंट्स एट डबल पॉइंट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जेकर इस डबल पॉइंट के विचों जानी कि दो रियल ब्रांचेस पास करदियां ने कर्व दियां, रियल ब्रांचेस, रियल एंड डिस्टिंक्ट ब्रांचेस, यानी कि इस पॉइंट ते टेंजेंट टू दी कर्व दो डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स ने। एक कर्व दी स्ट्रेट लाइन टेंजेंट ए है, दूसरी ए है। इस पॉइंट से ओरिजिन साडा है, ओरिजिन दे विचों कर्व दियां दो ब्रांचेस पास कर रही ने, तो कर्व एक डबल पॉइंट होएगा, क्योंकि इस पॉइंट ते टेंजेंट टू दी कर्व दो डिफरेंट लाइन्स ने, डिस्टिंक्ट लाइन्स ने, इस करके इस डबल पॉइंट नूं असीं कहांगे नोड। नैक्सट है कसप। कसप भी एक डबल पॉइंट है, जिस पॉइंट ते कर्व दियां जिहड़ियां दो टेंजेंट्स हैगियां ने वो रियल ते कोइंसिडेंट हुंदियां ने। कर्व इस तरह आया, इस पॉइंट चों इस तरह जा रहा है, ये डबल पॉइंट है। इस पॉइंट चों कर्व दियां दो ब्रांचेस पास करदियां ने। इस ब्रांच की टेंजेंट भी यही है तो दूसरी ब्रांच की टेंजेंट भी सेम है, यानी कि दोनों टेंजेंट्स, दोनों ब्रांचेस दियां टेंजेंट कोइंसाइड कर रही ने। तो इस डबल पॉइंट नूं असीं कहांगे कसप। समटाइम असीं कस्पाइडल पॉइंट भी कह दिंदे आ। नैक्सट है कंजुगेट और आइसोलेटेड पॉइंट। एक डबल पॉइंट नूं असीं कंजुगेटेड और आइसोलेटेड पॉइंट कहांगे जेकर उस पॉइंट दे विचों कर्व दी कोई रियल ब्रांच उस विचों पास ना करती हो। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट एक अलग पॉइंट है, इस पॉइंट विचों कर्व की कोई भी ब्रांच पास नहीं कर रही, एक अल्ला ही पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट और कंजुगेट पॉइंट। नैक्सट है असीं कर्व नूं ट्रेस किवें करना है। कर्व नूं ट्रेस करन तो पहलां असीं कर्व बारे कुछ बेसिक चीज़ां जाणांगे। फर्स्ट है सिमिट्री। कर्व किस पॉइंट या लाइन के अबाउट सिमिट्रीकल है? जेकर असीं कर्व दे विच वेरीएबल वाई नूं चेंज कर दईए -y, यानी कि एफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई होवे, दैन कर्व इज सिमिट्रीकल अबाउट एक्स एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax एक पैराबोला की इक्वेशन है, इसकी आपां सिमिट्री देखनी है। आपां इस दे विच y नूं चेंज करांगे -y, y नूं चेंज कर दिंदे आ -y, तो असी साडी देखिए इक्वेशन की बन जाएगी -y दा स्केयर इज इक्वल टू 4ax, तो -y दा स्केयर y स्केयर ही होएगा, y स्केयर इज इक्वल टू 4ax, यानी कि कर्व की इक्वेशन सेम ही रही है जेकर असी y नूं -y चेंज कर दें। तो दिस मीनस कर्व इज
सिमेट्रिकल यानी कि क्योंकि एफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है, दिस मीन्स कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। सिमिलरली जे असी एक्स नूं कर्व की इक्वेशन दे विच एक्स नूं माइनस एक्स चेंज करिए, दैट इज इफ एफ माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, then curve is symmetrical about y axis। फॉर एग्जाम्पल असी एक होर कर्व लैने आ जिसकी इक्वेशन है साढ़े कोल, सपोज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। ये भी एक पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है। इस दे असी चेंज करिए एक्स नू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। दिस इक्वेशन इज सेम जो साडी ओरिजिनल इक्वेशन सी, बिल्कुल सेम इक्वेशन है, यानी कि एक्स नू माइनस एक्स चेंज करने नाल कर्व की इक्वेशन जिहड़ी है अनचेंज रहती है। दिस मीनस दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, यानी कि y नू माइनस वाई चेंज करते हैं, इक्वेशन अनचेंज है, दैन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। इफ वी चेंज y x टू माइनस एक्स, इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन्स अनचेंज, दिस मीन्स कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। हुण कर्व ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल कदों होएगा, जेकर असी x नू माइनस एक्स ते y नू माइनस वाई चेंज कर दें तो कर्व विल बी सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल साढ़े को एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस दे विच असी एक्स नू माइनस एक्स ते वाई नू माइनस वाई चेंज कर दीए, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर आएगा, विच इज अगेन सेम एज दैट द ओरिजिनल इक्वेशन। देयरफॉर दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। उस तो बाद असीं मेन सिमेट्री आप देखते होंगे हैं, दो लाइन्स के अबाउट, वो किहड़ियां लाइन्स ने। साडी फस्ट लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ये साडा कोआर्डिनेट एक्सिस ने, एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक लाइन ए है, एक लाइन ए है, इस लाइन की इक्वेशन हैगी है y इज इक्वल टू एक्स, इस लाइन की इक्वेशन हैगी है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। असी इन्होंने दोनों लाइन्स के अबाउट भी सिमेट्री देखते हैं, क्योंकि दो ये लाइन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स ने। जेकर असी एक्स नू वाई ते वाई नू एक्स चेंज कर दिए, जे एक्स नू वाई तो वाई नू एक्स चेंज कर दिए, तो कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड, तो असी कहांगे कि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन y इज इक्वल टू एक्स। फॉर एग्जाम्पल अगेन असी सर्कल की इक्वेशन लैने आ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, दिस इज अगेन इक्वेशन ऑफ सर्कल हु सेंटर इज 0 0। तो असी एक्स नू वाई ते वाई नू एक्स चेंज कर दीए, तो की बनेगा साडे कोल, ये इक्वेशन आएगी। ये बिल्कुल सेम इक्वेशन है जो साडी ओरिजिनल इक्वेशन सी, इस करके दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स लाइन। अगेन असी इस दे विच असी जिथे एक्स है उत्थे माइनस वाई ते वाई थां ते माइनस एक्स लिखीए, एक्स थां ते माइनस वाई ते वाई थां ते एक्स लिखीए, तो ये साडे कोल अगेन जिहड़ी साडे कोल वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर, साडे कोल अगेन साडी ओरिजिनल इक्वेशन आ जाती है। दिस मीनस जो सर्कल की इक्वेशन है, जो सर्कल जोड़ा है ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन दे भी सिमेट्रिकल है। नैक्सट है असी फंक्शन की डोमेन ते रेंज कढ़नी होंदी है, उस तो बाद चैक करना होंदा है कि कर्व ओरिजिन चो पास करता है कि नहीं पास करता। असी ओरिजिन पास करता है कि नहीं, ओरिजिन चो पास करता है कर्व, इसलिए आप पुट करांगे एक्स इक्वल टू 0 ते वाई इक्वल टू 0। जेकर साडे कोल ये दोनों वैल्यूज यानी कि ओरिजिन के पॉइंट्स जिहड़े हैगे ने
उस करव ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵ ओरिजिन ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर की गल करिए इक्वल टू 0, असी x इक्वल टू 0 पुट करिए तो y इक्वल टू 0 पुट करिए तो साढ़े को जी लैफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आएगा। दिस मीनस दिस कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन। नैक्सट है असिम्पटोट्स फाइंड करनिया ने। असिम्पटोट्स असी असिम्पटोट्स वाले लैसन पढ़िया सी कि असिम्पटोट्स दो तरह दी होंदियां ने, पैरल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ते ओबलीक असिम्पटोट्स। जिन्नियां भी साडे कोल कर्व दी असिम्पटोट्स हैगियां ने वो असीं फाइंड करांगे। उस तो बाद है पॉइंट्स ऑफ इंटरसैक्शन। कर्व एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस नूं कित्थे मिलदा है, तो इस दे लई जे असीं एक्स एक्सिस दा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन देखना कर्व दे नाल, तो असीं वाई इक्वल टू 0 पुट करते हैं, जो साडे कोल एक्स की वैल्यू आएगी उस नाल साडे कोल पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद कर्व आ जाएगा। जे असी एक्स इक्वल टू 0 पुट करांगे साडे कोल पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन वाई एक्सिस आ जाएगा। मैक्सीमा ते मिनीमा, असी मैक्सीमा ते मिनीमा वाले लैसन दे विच असी मैक्सीमम ते मिनीमम वैल्यूज़ कढ़ियां सीगियां फंक्शन दियां, तो उस नाल असी फंक्शन दियां मैक्सीमम ते मिनीमम वैल्यू कढ़ांगे। अगे है पॉइंट्स ऑफ इनफलेक्शन। असी जिहड़ा है कनकेविटी एंड कन्वैक्सिटी वाले लैसन दे विच पढ़िया सी कि किस इंटरवल दे विच कर्व जिहड़ा है कनकेव अपवार्ड है, किस इंटरवल दे विच कनकेव डाउनवार्ड है, तो आल्सो असी वी फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इनफ्लैक्शन ऑफ कर्व। डिसकंटीन्यूटी, असी फंक्शन की लिमिट एंड कंटीन्यूटी दे विच असी पढ़िया सी कि कदों साडा फंक्शन कंटीन्यूस हुंदा है, कदों डिसकंटीन्यूस हुंदा है। जे किसी पॉइंट ते फंक्शन डिसकंटीन्यूस है तो उस पॉइंट नूं असी फाइंड करांगे। फॉर एग्जाम्पल वी ट्रेस द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। पहला सब तो सिमेट्री देखते हैं। जे असी एक्स नूं रिप्लेस करिए माइनस एक्स, सॉरी वाई नूं कर दो माइनस वाई पहला, तो माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये साडी ओरिजिनल इक्वेशन वर्गी इक्वेशन नहीं है। देयरफॉर साडा जिहड़ा कर्व है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। फिर असी एक्स नूं रिप्लेस करते हाँ माइनस एक्स, तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब आएगा। हुण भी साडा कर्व की इक्वेशन जिहड़ी है वो ओरिजिनल इक्वेशन वर्गी नहीं है, तो साडा कर्व जिहड़ा है वो वाई एक्सिस ते एक्स एक्सिस दोनों दे ही सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस सिमेट्रिकल नहीं है। नैक्सट देखते हैं आप ओरिजिन दे अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं। असी पुट करांगे एक्स नूं असी पुट करांगे माइनस एक्स, तो वाई नूं पुट करांगे असी माइनस वाई, तो साडे कोल की आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, माइनस ना माइनस कैंसिल हो गया, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। साडा जिहड़ा कर्व है बिल्कुल ओरिजिनल कर्व वर्गा आ गया। दिस मीनस दिस कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन। नैक्सट है कर्व ओरिजिन चो पास करता है कि नहीं। जे असी ओरिजिन के कोआर्डिनेट इस दे विच पुट करिए, वाई इक्वल टू 0 पुट करिए, एक्स इक्वल टू 0 पुट करिए, तो दोनों लैफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड आ रही है। दिस मीनस कर्व पासिस थ्रू द ओरिजिन। जिहड़ियां ओरिजिन ते टेंजेंट्स ने कर्व दियां वो हैगी है एक्स वाई इक्वल टू 0 मीनस एक्स एक्सिस है। इस तो अलावा डोमेन की गल करिए, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर आल वैल्यूज ऑफ एक्स, देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन इज माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, एंड व्हेन एक्स इज पॉजिटिव वाई इज आल्सो पॉजिटिव, व्हेन एक्स इज नेगेटिव वाई इज आल्सो नेगेटिव। यानी कि कर्व ज़्यादा फस्ट क्वाड्रेंट दे विच लाई करेगा या की करेगा थर्ड क्वाड्रेंट दे विच, क्योंकि फस्ट क्वाड्रेंट दे विच दोनों ही एक्स ते वाई दोनों पॉजिटिव होंदे ने, ते थर्ड क्वाड्रेंट दोनों ही एक्स ते वाई नेगेटिव होंदे ने। अगे है पॉइंट्स ऑफ इंटरसैक्शन। साडा जिहड़ा कर्व है वो एक्स एक्सिस नूं कित्थे मिलदा है, वैन वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 पुट करिए तो एक्स की वैल्यू जिहड़ी आ रही है वो भी 0 आ रही है।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਰੀਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਵ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਸਿਮਟੋਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਇਜ਼ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਆਫ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਸਿਮਟੋਟਸ ਪੈਰਲਲ ਟੂ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਓਬਲੀਕ ਅਸਿਮਟੋਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੀਆਂ ਕੋਈ ਅਸਿਮਟੋਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਇਸ ਦਾ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ dy ਅਪੋਨ dx ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 2x ਸਕੁਏਅਰ ਆਏਗਾ, d2y ਅਪੋਨ dx ਸਕੁਏਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਹੈ, d3y ਅਪੋਨ d6 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਥਰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਾਲਾ 6 ਹੈ। ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ 0 ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆਏਗੀ, ਤਾਂ 0 ਤੇ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੇ ਇਸਦੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੋਪ ਹੈ dy ਅਪੋਨ dx ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਲੋਪ ਕਿਸ ਦੀ, ਕਰਵ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਕਰਵ ਦੀ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਮੀਨਸ tangent to the curve at this point is parallel to x axis। ਇਹ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਲਵੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 3x ਸਕੁਏਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕੁਏਅਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਕਰਵ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਵ। ਸੈਕੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, when x is positive, means curve is concave upward in the interval 0 to infinity। ਜਦੋਂ x positive है concave upward है। Similarly concave second order derivative 6x is negative, when x is negative this means x lies between minus infinity to plus infinity 0। ਤਾਂ curve ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ concave downward ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ minus infinity to 0। ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਹੈ, ਕਦੋਂ 0 ਹੈ, ਜਦੋਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੈ, y ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਥਰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਹੈ, ਤਾਂ 0 ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈਣੇ ਆ, x ਤੇ y ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, y ਇਕੁਅਲ ਟੂ x ਕਿਊਬ, ਅਸੀਂ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਤਾਂ y ਵੀ 1 ਆਏਗਾ, x ਮਾਈਨਸ 1 y ਮਾਈਨਸ 1 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰਵ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਰਵ ਓਰੀਜਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਰਵ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਰਵ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਐਕਸਿਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਿਮਟੋਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਨਕੇਵ ਅਪਵਾਰਡ ਕਨਕੇਵ ਡਾਊਨਵਾਰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਵ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।